नमस्कार। बात चाहे जिबूती में स्कूली बच्चों को बचाने की हो या फिर बेस्निया में युद्ध अपराधियों को पकड़ने की, GIGN टास्क फोर्स ने ये सब करके दिखाया। स्पेशल सुरक्षा बल GIGN, जिसने 1972 के म्यूनिक ओलंपिक बंधन को बचाने में अपना योगदान दिया, नरसंहार के बाद अपनी चमक दिखाई। GIGN देखिए दुनिया के सबसे घातक विशेष आर्मी फोर्स में से एक है और ये फोर्स फ्रांस के पास है। ठीक उसी तरह अमेरिका के पास सील कमांडो है, जिन्होंने ओसामा बिन लादेन को मौत के घाट उतारा। और उसी तरह सारेट मटकल फोर्स आतंकवाद को खत्म करने के लिए एक खास प्रशिक्षित किया गया है और इस बल के सदस्य अपने उच्च शारीरिक और बौद्धिक विशेषताओं के लिए देखिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। और देखिए इसी तरह आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए भारत ने एक फोर्स बनाई है जिसका नाम है मार्कोस। इस फोर्स को अमेरिकी सील के बराबर माना जाता है और आज यही मार्कोस बंगाल की खाड़ी में अपना दम दिखाने वाले हैं। जी हाँ, बंगाल की खाड़ी में नौसेना का सबसे बड़ा मालाबार युद्धाभ्यास का दूसरा चरण शुरू हो गया है और ये युद्धाभ्यास 12 से 15 अक्टूबर तक चलेगा और इसमें इंडियन नेवी, जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, ऑस्ट्रेलिया की रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी और अमेरिका की नेवी शामिल होगी। अब इसमें चारों देशों की आर्मी अग्रिम पंक्तियों के लिए कई युद्धपोत एवं अन्य पोत कई मुश्किल ड्रिल्स करेंगे। अब जानकारी आपको ये देते चलें कि मालाबार नौसेना युद्धाभ्यास 1992 में हिंद महासागर में शुरू हुआ था। जापान 2015 में अभ्यास का स्थायी सदस्य बना और उसके बाद भारत के निमंत्रण के बाद ऑस्ट्रेलिया ने पिछले साल भी मालाबार अभ्यास में हिस्सा लिया। तो इस अभ्यास में भारतीय नौसेना की क्षमता भी दिखेगी। मार्कोस को मरीन कमांडो फोर्स भी कहा जाता है। यह इंडियन नेवी की स्पेशल फोर्स टीम है। मार्कोस ने 1980 के दशक में अब तक कई सीक्रेट मिशन किए हैं। मार्कोस की अपने ऑपरेशन को इतनी मुस्तैदी और तेजी से अंजाम देते हैं कि इन्हें कई मायनों में अमेरिकी सील कमांडो कहा जाता है। नौसेना की स्पेशल फोर्स आतंकी हमले के मुकाबले से लेकर पानी के भीतर ऑपरेशन, एंटी पायरेसी ऑपरेशन समेत हर चीज में माहिर है। मार्कोस कमांडोज TRA-21 असॉल्ट राइफल समेत दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हथियारों से लैस होते हैं। अब हम आपको ये बताते चले कि आखिर मार्कोस की स्थापना कब हुई। तो मार्कोस की स्थापना 1985 में भारतीय समुद्री विशेष बल यानी कि IMSF के रूप में हुई थी। 2 साल बाद इसका नाम बदलकर मरीन कमांडो फोर्स यानी कि MCF कर दिया गया और इनका मोटो है द फ्यू द फियरलेस। जी हाँ, मरीन कमांडोज की ट्रेनिंग को दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग में से एक माना जाता है। सभी मार्कोस स्ट्रेटेजिक लाइन पैरा जंप क्वालिफाइड होते हैं। कुछ फ्री फॉल पैरा जंप के लिए क्वालिफाइड किए जाते हैं और इसका मतलब ये है कि हाई एल्टीट्यूड लो ओपनिंग और हाई एल्टीट्यूड हाई ओपनिंग कड़ी ट्रेनिंग के बाद कमांडोज 3 से 5 साल तक ही फोर्स का हिस्सा रहते हैं। तो आजादी के बाद विदेशी धरती पर भारत की पहली सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन कैक्टस के नाम से है। नवंबर 1988 में पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन तमिल उग्रवादियों ने मालदीव में तख्ता पलट की कोशिश की थी और इस पर मालदीव ने भारत समेत अन्य देशों से मदद मांगी थी। और उस वक्त यानी कि 1988 में मालदीव में इंडियन मरीन कमांडो ने इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था। तो मार्कोस ने श्रीलंका में ऑपरेशन पवन को अंजाम दिया था और श्रीलंका में ऑपरेशन पवन के जरिए जाफना जेटी को तबाह किया गया था। भारतीय नौसेना के मरीन कमांडो को पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील क्षेत्र में तैनात किया गया है और आप तो ये जानते ही होंगे कि पिछले साल से तनाव है और उसके अलावा भारतीय नौसेना ने जम्मू कश्मीर के वुलर झील इलाके में आतंकवाद से निपटने के लिए अपने मार्कोस टीमों को तैनात किया है।